जो वातावरण यहाँ पर भाई अजय जी की कथा के पश्चात और आलोक जी के वक्तव्य के पश्चात और भरत जी के द्वारा हम सबका मार्गदर्शन, जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस तरीके से ये देश बलिदानी देश रहा है और बलिदान की एक लंबी गाथा है, ऐसे अध्यात्म और अपने देश के विशेषताओं के बारे में चर्चा करने के पश्चात मुझसे कहा गया है कि मैं भी कुछ कहूं। मुझे लगता है कि कार्यक्रम का जो सर्वोत्तम पक्ष है वह तो पूरा हो चुका है। अब उसमें मुझे कहा जा रहा है कि मैं जोड़ूं, तो मैं जोड़ तो नहीं पाऊंगा, लेकिन उसको संजोने का जरूर प्रयास करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के साथ आलोक जी ने और अपनी कथा के और इस वातावरण को आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत करते हुए जो बलिदान की बात की गई है और देहदान की बात की गई है, वह सर्वोत्तम है। और हमारा देश आज से नहीं, पुरातन काल से जब हम ऋषि दधीची जी को याद करते हैं तो भगवत पुराण के उसको संस्मरण करते हैं। जब आवश्यकता पड़ी तो ऋषि दधीची जी ने अपना देहदान किया और समाज की सेवा के लिए अपने अग्रसर रहे। उसी प्रकार कई ऐसे मौके आए जिसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। मॉडर्न साइंस में 19वीं शताब्दी के अंत में पहली बार ट्रांसप्लांटेशन की बात सुनी गई, जिसको हम मेडिकल साइंस में कहते हैं। हमारा इतिहास तो पुराना है जब हम दधीची जी को याद करते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस में 19वीं शताब्दी के अंत में स्किन ट्रांसप्लांटेशन, ये 19वीं शताब्दी के अंतिम उसमें हुआ। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 1906 में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट आंखों की दृष्टि से पहली बार हुआ। और बाद में लगभग 5-6 दशक बीतने के बाद लिवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन 80 और 90 के दशक में शुरू हुआ। तो मॉडर्न साइंस ने एक शताब्दी से ज्यादा समय ले लिया और आज यह व्यवस्था आकर के खड़ी हुई है, जिसमें हम अपने शरीर का आने वाले पीढ़ी के लिए सदुपयोग कर सकते हैं और उनको वह दान दे करके उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसका हम सबको सदुपयोग करना चाहिए और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये लगातार साइंस की डेवलपमेंट के माध्यम से ये चल रहा है। इसलिए चाहे हम मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें, देहदान करते हैं तो देहदान करने के माध्यम से हमारे बच्चे उसका लाभान्वित होते हैं, उससे वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, जानकारियां हासिल करते हैं। अगर हम नेत्रदान करते हैं तो किसी की आंखों की हम नई ज्योति देते हैं। अभी हमारा प्रयास इस बात का चल रहा है नोटों के तहत, जहां टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से हमारा प्रयास चल रहा है कि हम शरीर को जिंदा रखें तब तक जब तक हम उसके सारे शरीर के अंगों का दूसरे के इस्तेमाल के लिए, जीवन देने के लिए काम ना आ जाए, इस पर हम काम करें। तो एक तरीके से इन सारी चीजों को हम और सुदृढ़ीकरण के साथ सरलीकरण करने का भी कार्य कर रहे हैं। ये लंबा प्रोसेस है। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि दधीची देहदान समिति अलग है और मैं अलग हूं, ऐसा नहीं है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको अपना ही अंग मानता हूं, अपना ही कार्यक्रम मानता हूं और इसके लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, जब उस समय भी आलोक जी, हर्ष जी वगैरह आए थे तो हमने ये कहा था कि जो कुछ भी मेरे करने का है वो हम करेंगे। इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसकी आवश्यकता है। मन बनाने की जरूरत है। मन भी कोई एक पल में नहीं बनता, समय लगता है, मैं इस बात को भी मानता हूं। लेकिन इसके लिए एजुकेशन कैंप्स
सेंसिटाइजेशन कैंप्स और बड़े से बड़े आयोजन करके, जैसे आज का वातावरण है, इस आयोजन के माध्यम से एक वातावरण बना है, एक चर्चा हो रही है, एक पॉजिटिव चर्चा में से चीजें निकल करके आती हैं। तो उसी तरीके से सेंसिटाइजेशन कैंप और उसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से सकल सहयोग करने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से सिर्फ ये नेत्रदान और देहदान की बात नहीं है, अंगदान की बात भी है। इसको हम और तीव्र गति से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मेरा यहाँ आने का अर्थ इस तरीके से मुझे लगता है कि सफल रहा है, मेरे लिए सफल रहा है कि मुझे ये समझ में आया है कि समाज कितना आगे इस दृष्टि से सोच रहा है और कार्य कर रहा है, और उसमें हमारे तरफ से जितना भी प्रयास है वह मैं उससे बहुत कम मानूंगा। उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो करूंगा। हम सब लोग इस आंदोलन को तीव्र गति से आगे बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।